हूँ। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही चर्चित विषय पे, जो कि अभी रिसेंटली बहुत हाईलाइट हुआ है और होना भी चाहिए था। पर कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो हमें लगता है ना कि हाँ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला या क्यों किया गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। इशिता पंडीर जी जो है हमारे सिरमौर के हैं वो, और शी इज़ अ इन्फ्लुएंसर और बहुत सारी अपनी वीडियोस से उन्होंने लोगों के दिल जीते हैं। बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी उन्होंने बनाई हैं। पर उन्होंने जो एक वीडियो बनाई है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के जवानों के लिए उन्होंने जो भी चीज़ें बोली है, तो बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है, जो कि उन्होंने खुद भी माना है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी है उस चीज़ को लेकर के। बेबी को मेरा साथ में बच्चा भी है, सो ये अभी बेबी को मार रहा है, तो सॉरी। तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है अपनी वीडियोस में कि उन्होंने जो जो भी चीज़ें बोली उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। हमें नहीं पता कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला। मे बी उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। उन्होंने बताया कि उनका कोई बॉयफ्रेंड या उनका कोई, मतलब हमें नहीं पता मतलब कौन था क्या था जो भी था, या उनका किसी के साथ रिश्ता हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें कही। किसी ने उनको धोखा दिया, एक लड़की है उसको धोखा मिला है, तो अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वो चला रहे हैं, तो अपने उसके माध्यम से उन्होंने बातें कही। किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बोलो, ठीक है, चलता है, जो मर्जी आप बोलो, बट उन्होंने जो बातें कही कि इंडियन आर्मी के लोग लॉयल नहीं होते, बहुत गलत बात है और वो उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांग चुके हैं। बट कुछ एक लोग हैं जिन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, नहीं होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी इंडियन आर्मी के लिए, जो भी उन्होंने बोला। अगर उन्होंने बोला है, उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी भी मांगी है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ और हम सभी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इंडियन आर्मी हमारी मतलब घर में जैसे छत होती है ना, वो उस तरीके से हमारे लिए काम करती है। हम घरों में रात को सो क्यों पाते हैं चैन से? क्योंकि वो रात भर जागते हैं सरहद पे, वो वहाँ पे खड़े होकर के पहरा देते हैं। तो उनके लिए मतलब बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। पर एक चीज़ और भी बुरी लगी मुझे, जो कि बहुत गंदी लगी, कि यार पिछले 3 या 4 दिन पहले ही एक केस हुआ है मंडी में। एक लड़की को सुबह के टाइम पे, मतलब सुबह 9-10 बजे का टाइम, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं पता कि कितना टाइम क्या था, उस टाइम पे उस लड़की का गला काट दिया जाता है सुबह सुबह। ठीक है, उसकी बाजू अलग कर दी जाती है, गला उसका अलग कर दिया जाता है। उस पे किसी भी इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी फौजी ने, किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर ने या छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर ने, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। और इशिता पंडीर ने जो काम किया है उसको उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। मतलब एक बात के लिए अगर, मतलब एक सोचिए हमारी क्या मेंटालिटी है, हमारी क्या धारणाएं हैं। किसी के मुंह से कोई बात निकली है, उसको हम जेल भेजने को तैयार हैं। बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी सी, तो उसको हम जेल भेजने को तैयार है। उसको सीधा सीधा मतलब टेररिस्ट बोला जा रहा है यार। उस लड़की को टेररिस्ट बोला जा रहा है, सीरियसली। मतलब अगर उसने गुस्से में आकर के, ठीक है, उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा, गुस्से में ही उसने बोला, वरना इंडियन आर्मी से कौन ही नफरत कर सकता है यार, कौन ही कर सकता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। उस लड़की ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करा। हाँ, उसने ऑल इंडियन आर्मी के बारे में जो बोला बहुत गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। उसके लिए उसको ट्रोल किया गया, उसको डांट पड़ी, उसके खिलाफ एफआईआर हुई। ठीक है, आप लोगों ने जो भी किया बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल।
तो बीच में हमारे साथ हमारे एक गेस्ट आ चुके हैं। नो, तो इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मा अकेले बकवास कर रही है रात के 10 बजे। सो अब मैंने जैसे मतलब बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि ये चीज़ें गलत थी। पर आप लोग एक चीज़ सोचना कि एक लड़की को एक टिप्पणी करने पे हम लोग जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम टेररिस्ट बोल रहे हैं कि ये आईएसआई के साथ उसके कांटेक्ट है, मुल्ले उसके फॉलोअर्स हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं एक लड़की के लिए, और उनको मतलब इशिता पुंडीर को बदनाम करने वाले और कोई नहीं है, हमारे अपने लोग हैं। तो मतलब सोचिए कुछ एक इशिता पंडित जी ने एक वीडियो डाली थी, मैं अभी इसमें अटैच भी कर दूंगी, कि एक उनके ही गांव के दामाद है, सबसे पहली वीडियो उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो उससे पहले तो वो कभी सामने नहीं आए। वो जो अभी हत्याकांड हुआ है मंडी में, जो लड़की को सरेआम मारा गया है, ठीक है, उसको जो है, जो हत्यारा है, उसको पकड़ के पुलिस उठा के उसको लेके जा रही है, जबकि घसीट के उसको लेके जाना चाहिए। पुलिस उसको उठा के लेके जा रही है, लोगों के बीच से बचा के लेके जा रही है, जबकि उनको उसको घसीटते हुए लेके जाना चाहिए और फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। पर नहीं, लोगों के पास किसी को गिराने का टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर कोई लड़की मेहनत करके उठी है, ठीक है, एक गलती उसने करी जिसकी उसने माफ़ी भी मांग ली, और उसने कोई मर्डर नहीं किया है, ठीक है। हाँ, उसने हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, मेरी भी बहुत, मतलब मुझे भी बहुत गंदा लगा, हम भी आहत हुए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बिल्कुल बर्बाद करने पे, वो लड़की टॉर्चर हो रही है, उसको समन पे समन आए जा रहे हैं। मतलब 3-4 एफआईआर जो है ऑनलाइन डाली गई है, फेसबुक पे मैं देख रही थी। और मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसके खिलाफ बोलने के लिए शुरू हो गए, कांग्रेस के, मुझे नहीं पता, देखो मैं ये बीजेपी कांग्रेस इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है, और ना ही मुझे इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज। अभी क्या मतलब मैं इन चीज़ों पे बोलूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ना एक एजेंडा बना के रखा है कि ये फेमस हो गया, इसको ट्रोल करे, इसको ये करे, उसको वो करे। भाई भैया भाभी जो भी आप लोग हैं, एक चीज़ देखो, कोई भी इंसान मेहनत करके बड़ा हो रहा है। मतलब एक व्यूज़ पाने के लिए हमने इशिता जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि जो वो मर्डरर है उसके खिलाफ किसी ने एक पोस्ट नहीं डाली, किसी ने एक कमेंट नहीं किया कि इसको फांसी दो, इसको लटकाओ, इसको मारो, इसका एनकाउंटर करो, कुछ भी नहीं, किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई, कोई भी नहीं। मतलब सोच रहे हो हम लोगों का दोगला, हम लोगों का, मैं अपने आप को भी आप लोगों में ही गिनती हूँ, हम लोगों का दोगलापन कितना है कि एक लड़की है उसको टारगेट किए जा रहे हैं, ठीक है, और एक वो खूनी है जिसके लिए सरकार उसकी सिक्योरिटी दे रही है, उसको लेके जा रही है उठा के। मतलब एक वीडियो देखना आप, उसको जो जब लेके जा रहे हैं तो उसको उठाया हुआ है पुलिस वालों ने, सीरियसली। ऐसे मतलब क्रिमिनल्स को उठाने के लिए हमारी पुलिस है? नहीं, गलत चीज़ है। पर नहीं, उस पर कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे तो सब इशिता पर धावा देंगे, इशिता पुंडीर, इशिता पुंडीर ये, इशिता पुंडीर वो। कुछ लोग हैं जिनको जेन्युइनली बुरा लगा है, इंडियन आर्मी है, बहुत सारे बड़े लोग हैं, पर कुछ लोग ऐसे सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए उन्होंने इशिता पुंडीर जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। मैं उनको नहीं जानती पर्सनली, कभी भी नहीं, मैं उनसे कोई मिली नहीं हूँ, कभी भी मेरी कोई उनसे कोई बात नहीं है, बट मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखूँ तो यार माफ़ कर दो, उस लड़की ने माफ़ी मांग ली है, एक बार नहीं 10 बार, और उसने कोई मर्डर नहीं किया है। जिस आदमी ने मर्डर किया है 19 साल की लड़की को, मतलब गला काट के उसका गर्दन अलग कर दी है, उस आदमी के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, एक शब्द, एक कमेंट नहीं टाइप हुआ फांसी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सोचिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कहाँ जा रही है हम लोगों की एक मेंटल स्थिति, या हम लोग
किस उसमें खड़े हैं, मुझे खुद को नहीं समझ आता। आप लोग भी एक बार सोचिएगा ज़रूर, जिसने भी इशिता को ट्रोल करने में मतलब वो रखा है, जो जो भी गुस्सा है, मैं भी हूँ इशिता से गुस्सा हूँ कि यार ऐसे कैसे। इंडियन आर्मी मुझे बहुत पसंद है, और बस बात वही है कि जो टारगेट इजी होता है उसको हम शुरू हो जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि गलत है इशिता को डांटना। इशिता पर बच्ची है यार, 23 साल की है, समझाना हमारा फर्ज है। हम समझाएंगे, वो समझ जाएगी, वो समझ भी गई है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल ही उसको बर्बाद कर दें कि ये तो जी टेररिस्ट है। दिस इज़ रॉन्ग। इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने वीडियोस डाली है कि भाई माफ़ कर दो, बच्ची है वो, उसने माफ़ी मांग ली है। जब इंडियन आर्मी खुद माफ़ कर चुकी है तो हम और आप कौन है? मतलब हम और आप कौन है यार? जहाँ आवाज़ें उठानी चाहिए वहाँ नहीं उठती है, और जहाँ मतलब ठीक है, एक बारी को समझ आता है कि गलती है, पर हम जाने दे सकते हैं बात को। पर नहीं, रबड़ की तरह स्ट्रेच करनी है चीज़ें ताकि व्यूज़ आए, फॉलोज बढ़े, लाइक्स मिले। गलत बात है गाइस। जय हिंद, जय भारत।